अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। एफबीआर वैल्यू ऊपर जाने वाली है, नीचे आने वाली है, ये वहीं रहेगी। इसका फैसला 15 तारीख को होगा और 16 तारीख से इम्प्लीमेंटेशन होगी कि नए रेट्स क्या होने वाले हैं, इसका मार्केट में क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात को बताना ज़रूरी है। आज एक क्लाइंट से डिस्कस हो रहा था, उनके जहन में ये बात थी कि 2016 में जो रेट चेंज हुए थे, एकदम से मार्केट स्लम्प होकर नीचे गिर गई थी, उसका सबसे बड़ा फैक्टर एफबीआर वैल्यू था। मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। कोई भी एक फैक्टर पूरी मार्केट को, पूरी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की मार्केट को गिराने के लिए काफ़ी नहीं होती। हमारी नज़र में 2016 में फैटिफ आया था। फैटिफ आने के बाद हुआ ये था कि अब आपको हर अकाउंट खोलने के लिए आपको थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत पड़ती थी, बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती थी। एक नया सिस्टम आ गया था जिसमें आपका नॉन फाइलर परचेजिंग नहीं कर सकता था। एट दैट मोमेंट उस वक्त उन्होंने नॉन फाइलर की शिक रख दी थी कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए नॉन फाइलर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, फाइलर का होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, उसमें कुछ चेंजेस आने के बाद नॉन फाइलर को ये सहूलत दे दी गई कि वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम था। सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त किसी के नाम पर भी आप अकाउंट खोल लेते थे, अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने मुलाजिम के नाम पर, किसी भी जो बंदा जिंदा भी नहीं उसके नाम पर भी अकाउंट खोलते थे। और अकाउंट खोलने के बाद उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते थे। कोई ट्रांजेक्शन्स का केयर एंड टेयर नहीं हुआ करता था। बाहर दुबई पैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ उसका देखभाल नहीं होती थी। हुंडी हवाले का बिल्कुल बेइंतहा काम हुआ करता था। 2016 से पहले जब इसाक डार आया, इसाक डार ने सारे काम किए और फिर एकदम से 2016 में मार्केट एकदम से गिर गई। फेज 8 के भी रेट नीचे आए, सिटी के भी रेट नीचे आए, बहरिया टाउन के तो अपने मसले मसाइल थे ही थे। फिर उसके बाद एफबीआर वैल्यू 20 लाख रुपए का ऑफिशियल अमाउंट हुआ करता था, वो ऑफिशियल बढ़ा के 37,50,000 रुपये कर दिया था। फिर 45 लाख हुआ, फिर उसके बाद 50 लाख हो गया। तकरीबन 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हुआ 50 लाख के लिए, जो कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6,000 रुपये हो जाएगा। 6,000 से यही वैल्यू 30 लाख तक आ जाएगी। अब लोगों के जहनों में, हमारे ब्रोकर हज़रात ये बात बिठा देते हैं कि ये 30 लाख होने से या 6,000 पे रेट होने से ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। मार्केट में इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी राय है, अदना सी राय हो सकती है। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और आप मेरी बात से इत्तेफाक भी कर सकते हैं। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये वक्त ही बताएगा कौन सही था कौन गलत था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एफबीआर वैल्यू से। जब ये इन्होंने बोरियों का पैसा, जब बोरी में जो पैसा आता था ना, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे, जो भी हमारे मिनिस्टर्स थे, उनका पैसा मार्केट में फ्लोट होता था, तो उस वक्त एक खुले आम प्रॉपर्टी बिकती थी और रेट काफ़ी ऊपर जा चुके थे। 2016 के बाद उसमें रेस्ट्रिक्शंस आई और इस तरह से पैसा आना बंद हो गया। डीएचटी में नॉन फाइलर प्लॉट परचेज करता था और बोरियों में पैसा आता था और लग जाता था, कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। आज वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। आज कोई भी बंदा परचेस करता है, उसकी पूछा जाता है भाई पैसे कहाँ से आए, कहाँ दे रहे हैं, और अगर आप बाहर से पैसे यहाँ भेज भी रहे हैं तो सारी बातें बताई जाती हैं। इतना आसान नहीं है यहाँ से दुबई पैसा भेजना या दुबई से पैसा यहाँ लेकर आना, या बाहर यूके से, यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से पैसा यहाँ आना और यहाँ से पैसा वापस जाना। इतना आसान अब नहीं रहा मामला। पूरी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। हुंडी हवाले के भी मामला बहुत हद तक, काफ़ी हद तक उनको समेटा गया है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लोगों के जहनों में ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ एफबीआर वैल्यू की वजह से ये रेट 2016 में नीचे गिर गए थे और अब एफबीआर वैल्यू दोबारा नीचे आ रही तो फिर दोबारा रेट बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट का एक मोमेंटम बनता है, हमेशा में ये बात जहन में रखिएगा। बहरिया टाउन में क्या हुआ है? बहरिया टाउन में पिछले 61-62 में 15-16 लाख रुपये का ऑफिशियल अमाउंट है, 22 लाख 23 लाख की फाइल बिकती है। वहाँ क्यों नहीं फर्क पड़ता? पिछले 41 में 76 लाख का प्लॉट है और वहाँ पर रेट है 56 लाख का, वहाँ क्यों नहीं फर्क पड़ता? 1,60,00,000 का रेट है पेशेंट 38 का, 1,12,00,000 रुपये ऑफिशियल अमाउंट है, वहाँ क्यों नहीं फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से 6 महीने पहले बात की जाए, जब मार्केट के रेट बहुत नीचे आ चुके थे, तो एफबीआर वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू थी वो बराबर थी, फिर भी बहुत तेज़ी से काम हुआ। तो ये बहरिया टाउन के मामले में ये एफबीआर वैल्यू क्यों नहीं अट्रैक्ट करती? डेवलपमेंट मैटर करती है, उनकी पॉलिसीज मैटर करती हैं, मोमेंटम बना हुआ था। और अच्छा, अब 1 साल पहले की बात अगर देखिए तो डेवलपमेंट भी वहाँ पे मौजूद थी, मोमेंटम बना, डेवलपमेंट हुई, वहाँ के प्रोसीजर हुए, उसके बाद रेट बढ़ना स्टार्ट हो गए। सिटी में आज क्या हुआ है? आज क्यों 15% मार्केट बढ़ चुकी है? तकरीबन 10 से 12% मार्केट बढ़ चुकी है। एक मोमेंटम बना हुआ है और उसकी कड़ी थी ये एफबीआर वैल्यू। वहाँ से एक बात शुरू हुई, मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ और बनते बनते अब बनता ही जा रहा है।
अगर ये सिलसिला आगे चलता रहा, क्योंकि गैप भी मौजूद है ना, फिर इन्होंने डिसीजंस भी लिए। 14B में 300 मकान बनने जा रहे हैं, इससे पहले इन्होंने डिसीजन नहीं लिए थे। मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सस्ता भी लग रहा है 14B। 50 लाख में 45 लाख में आपको कोई प्लॉट नहीं मिलता। एक साथ 4 साल की जद्दोजहद है अली ब्लॉक की, तो वहां पर 1200 मकान 1600 मकान बन रहे हैं, और इन्होंने एक फैसला लिया और 300 मकान बनने जा रहे हैं 14B में। एक फैसला, और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये बन जाएंगे। इसके बाद और नया काम होगा, उसके बाद नया काम होगा, और आगे जाकर अभी ये मुस्तकिल काम होता रहेगा। ये काम करते रहेंगे, सिटी बेहतर होता जाएगा। ये काम नहीं करेंगे, सिटी बेहतर नहीं होगा, आगे जाके फिर मार्केट रुक जाएगी। बहरिया टाउन का रेट इस हद तक बढ़ चुका है कि आपको 500 गज का 98 लाख में प्लॉट सस्ता लगता है। पीसन 29 में 1,60,00,000 का प्लॉट है, तो यहां पर आपको 95 लाख का 96 लाख का प्लॉट सस्ता लगने लगता है, 1 कनाल का प्लॉट। ये भी एक वजह है कि वहां से लोग निकल के यहां आते हैं, प्रॉफिट टेकिंग वहां कर रहे हैं, यहां पे प्लॉट इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी के पास अगर 45 से 46 लाख रुपए हैं, वो बहरिया टाउन में नहीं ले पा रहा, कहां जाएगा वो? सिटी में जाएगा। ये भी एक रीजन है परचेजिंग का। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि FBR की वजह से एक मोमेंटम तो बना, लेकिन सिर्फ वो एक रीजन नहीं हो सकता कि आप बोले कि यहां से इसी की वजह से रेट नीचे आए तो इसी की वजह से अब ये 1,25,00,000 का रेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोमेंटम बनता है कि मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहा तो मार्केट अच्छी हो जाएगी। एक तो ये बात आपको वाजे कर दूं, जाते जाते ये बात भी वाजे कर दूं कि वो लोग जो साल भर से वेट कर रहे थे कि हमने यहाँ से प्लॉट बेचना है, फैसलाबाद चले जाना है, XYZ जगह चले जाना है, कोयटा चले जाना है, तो वो बात सोच लें कि अगर बेचने का टाइम है तो वो बेच दें। उन्होंने मजीद नहीं रखना, कोई इशू नहीं है। वो 4-5 साल से सोच के बैठे हुए हैं। मार्केट ये 3 से 4 साल से कम की नहीं है। कोई बंदा चाहता है 6 महीने या साल भर में रिटर्न मिल जाए, नहीं मिल सकता। वो लोग जो मार्केट से मुस्तकिल इन टच होते हैं, वो जब मार्केट नीचे आती है परचेजिंग कर लेते हैं, फिर जब मार्केट ऊपर जाती है बेच देते हैं। 85 लाख में जिन्होंने परचेजिंग की हुई थी, वो आप 1 करोड़ में निकल जाएंगे। एकदम से देखिएगा अभी आने वाले दिनों में फौरन से सेलिंग आएगी, अभी आना शुरू हो जाएगी सेलिंग। जब 1 करोड़ रुपए का जो बंदा वेट कर रहा था साल भर से कि 1 करोड़ रुपए का रेट आएगा मैं बेचूंगा, तो अभी बेच के निकलेगा। बेच के निकल के कोयटा जाएगा, पेशावर जाएगा, मुल्तान जाएगा, फैसलाबाद जाएगा, कहीं भी जाना होगा वो जा सकता है, वो खुला है। क्योंकि वो 1 करोड़ का आइटम 85 लाख में बेचने को तैयार नहीं होता। अभी आज से मैं ये समझता हूं कि मार्केट में सप्लाई आना स्टार्ट होगी, क्योंकि लोगों के रेट वापस आ रहे हैं। 1 करोड़ रुपए में पिछली बाइंग बहुत हुई। एक साल पहले 1 करोड़ का रेट था, 85 लाख से 1 करोड़ गया था, फिर दोबारा 1 करोड़ से 85 लाख आ गया था, फिर दोबारा 1 करोड़ पे चला गया येलो जोन का रेट, तो वो रेट दोबारा आ रहा है। 6D अच्छा रेट आ चुका है 65 लाख का, ये रेट नहीं था, वो दोबारा आ चुका है। फिर दोबारा लोग बेचेंगे, फिर दोबारा नीचे आके परचेजिंग करेंगे। सिटी में ऐसे चलता रहता है, और कम से कम भी 4 साल तक की मार्केट है। आगे लॉन्ग टर्म सोच रहे तो ओवरसीज परचेज ही कम से कम 5 से 10 साल को लेके चलता है। कभी भी जो बायर आज 70% बायर है ओवरसीज, वो कभी भी साल 2 साल को प्रिडिक्ट नहीं करता। उसके बाद टाइम नहीं है, रातों तक वो बिजी रहते हैं, वो बाहर मुल्क के बाहर होते हैं, उनको नहीं इल्म होता। वो 5 साल 10 साल का सोच के परचेजिंग करते हैं, और बायर एक्चुअल है भी वही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि साल भर में वही रेट है। क्योंकि देखिए एकदम से रेट बढ़ता है। 2019 में 50-50 लाख का येलो जोन था, 2 साल में डबल हो गया। 2019 में जो 27 में 32 में जो प्लॉट 22-22 लाख रुपए के थे, वो 2020 में भी थे। 1 साल में उनका रेट नहीं बढ़ा था, सिटी का बढ़ा था। लेकिन फिर बहरिया टाउन का भी 1 साल में रेट डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। यहां पर भी रुकेगा, बहरिया टाउन का भी मार्केट रुकना बनती है, स्टेबल रहेगी, उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी जिस तरह से 2021 गुजरा बहरिया टाउन का। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट बढ़ती है। बताने का मकसद था कि सिर्फ FBR की वजह से रेट ऊपर या नीचे नहीं होते। मोमेंटम बनाने के लिए एक न्यूज़ काफ़ी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि जो लोग निकलना चाहते हैं वक्त पर निकल सकें। जो लोग 3 से 4 साल 5 साल की प्रेडिक्ट करके परचेजिंग करना चाह रहे हैं, उनको भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।